करंट जीके में आज अपने जो स्टार्टिंग करेंगे ये थोड़ा वैल्यू एडेड से स्टार्ट करेंगे। ये मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ कि मैंने आपको करंट जीके में ये बात कराई हुई है कि यूनेस्को ने विश्व शिल्प नगरी का दर्जा दिया। ठीक है, ये आपको कराया हुआ है। ठीक है, किसको दिया है? श्रीनगर को। ठीक है, बस इसमें वैल्यू एडेड इतना ही है कि श्रीनगर चौथा शहर है जिसे दिया है विश्व शिल्प नगरी का दर्जा। तो आपको 4 शहरों के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि ऐसे कौन से 4 शहर हैं भारत के जिन्हें विश्व शिल्प नगरी का दर्जा प्राप्त है। ठीक है, इसमें सबसे पहले लिखिए जयपुर। जयपुर ये जो राजस्थान के बच्चे तैयारी करते हैं उनके लिए महत्वपूर्ण है। भारत का पहला शहर जिसे विश्व शिल्प नगरी का दर्जा यूनेस्को ने दिया वो जयपुर है। अब ये जो जयपुर है ये किसके लिए प्रसिद्ध है? शिल्प नगरी है, एक कुंदन जड़ाई होती है, ठीक है ना, मीनाकारी है, पढ़ते हैं ना अपने राजस्थान जीके में। इसके लिए ये प्रसिद्ध है, मीनाकारी है, लाख का काम किया जाता है, गोटा पट्टी है, लाख का काम किया जाता है, गोटा पट्टी है, गोटे का काम किया जाता है। इन सब को देखते हुए, क्योंकि देखिए जब हमने आपको ये पढ़ाया था कि श्रीनगर को विश्व शिल्प नगरी का दर्जा दिया गया है, तो मैंने आपको कहा था इससे श्रीनगर में हथकरघा और हाथ शिल्प उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। तो आपको पता होना चाहिए क्यों, समझे ना, राजस्थान के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है। दूसरा जो है वो लिखिए मैसूर। मैसूर, मैसूर। अब ये जो मैसूर है, अब इसमें क्या है, क्या खास बात क्या है? जैसे हमारे यहाँ मीनाकारी प्रसिद्ध है तो मैसूर में कुछ तो प्रसिद्ध होगा। मैसूर ये तो समझते हैं ना कर्नाटक का है, ठीक है। किन्नल चित्रकारी। अब देखिए होता क्या है, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि किन्नल चित्रकारी का संबंध किस राज्य से है, ये भी पूछा जाता है, समझे ना। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीजें होती है। राजस्थान को लाख पर काम करने के लिए जाना जाता है, मीनाकारी के लिए जाना जाता है। राजस्थान वर्ल्ड फेमस है, इसी कारण तो विश्व शिल्प नगरी का दर्जा दिया गया है। एक और लिख दीजिए इसके अंदर, चंदन व शीशम की लकड़ी की नक्काशी। की नक्काशी, नक्काशी समझते हो, उसको उस तरीके से सजाया जाता है लकड़ी को। ठीक है, अब एक है मामल्लपुरम, तीसरा शहर जो है मामल्लपुरम। अब ये मामल्लपुरम ठीक है, आपको पढ़ने को मिल रहा होगा, लेकिन आपने महाबलीपुरम नाम सुना होगा, ये वही उसी से संबंधित है। ये महाबलीपुरम कहाँ है? ये तमिलनाडु में है। और यहां पर क्या है, पत्थर पर नक्काशी का काम किया जाता है, पत्थर पर नक्काशी का काम। और चौथा जो अभी 2024 में जो दर्जा दिया है वो है श्रीनगर, हथकरघा व हस्तशिल्प उद्योग को बढ़ावा इससे मिलेगा। यदि थोड़ी सी भी पुरानी बात आपको याद है तो यूनेस्को और श्रीनगर
इन दोनों के बीच में एक बात और हुई थी 2021 के अंदर। 2021 में श्रीनगर को यूनेस्को ने क्रिएटिव सिटी का दर्जा दिया था। ये भी इंपॉर्टेंट है। मैं चाहूंगा कि यहां पर एक लाइन लिख दीजिए आप। वर्ष 2021 में यूनेस्को ने श्रीनगर को क्रिएटिव सिटी का दर्जा दिया था। श्रीनगर को क्रिएटिव सिटी का दर्जा दिया था। चले आइए, यहां एक बात और लिखो। ये जो ये कौन देता है दर्जा? विश्व शिल्प परिषद, वर्ल्ड क्राफ्ट, शिल्प को क्राफ्ट बोलते हैं, काउंसिल। ठीक है ना? वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल, वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल। थोड़ी सी जानकारी इसके अंदर आप कर दीजिए वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल के बारे में। लिखिए स्थापना। 1964। इसमें लिखो, यहां पे लिखना, यह एक गैर लाभकारी संस्था है, नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन। यह एक गैर लाभकारी संस्था है। गैर लाभकारी संस्था है ये। चलिए अब हम बात करते हैं, देखिए एक 2014 के अंदर, मैं बता देता हूं, 2 जून 2014, ये नया टॉपिक है, ध्यान रखना। पूरी कहानी बताता हूं आपको। 2 जून 2014, अब ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना? यहां पर क्या हुआ था? तेलंगाना की स्थापना हुई थी। तेलंगाना की स्थापना हुई थी, ठीक है? आंध्र प्रदेश का विभाजन करके। आंध्र प्रदेश का विभाजन करके, ठीक है? तो यहां जब ये स्थापना हुई तो यहां एक विवाद पैदा हो गया, और वो विवाद था हैदराबाद राजधानी विवाद। हैदराबाद राजधानी विवाद। भाई हैदराबाद किसकी राजधानी बने? तेलंगाना की बने या आंध्र प्रदेश की बने? तो इसके निवारण के लिए गठित समिति, एक समिति गठित की गई। उस समिति का नाम था BN श्री कृष्णा समिति। अब ये इंपॉर्टेंट हो गई है, ध्यान रखना। BN श्री कृष्णा समिति।
तो BN श्री कृष्ण समिति का संबंध किससे है? हैदराबाद राजधानी विवाद के निवारण से संबंधित है ये। चले आइए, अब इस समिति ने क्या किया, कैसे निवारण किया, ध्यान से सुनना। इस समिति ने यह कहा कि 10 वर्षों तक, 10 वर्षों तक, ठीक है। अब 10 वर्ष कब पूरे होते हैं? 2 जून 2024, ठीक है ना। 10 वर्षों तक हैदराबाद जो है ये दोनों की राजधानी रहेगी। उसके बाद आंध्र प्रदेश को अपनी नई राजधानी बनानी पड़ेगी। तो आज हम अगस्त में हैं, तो आपको ये ध्यान होना चाहिए कि वर्तमान में हैदराबाद केवल तेलंगाना की राजधानी है। ये ध्यान रखना, समझे ना बात को। तो इसमें लिख दीजिए, इस समिति की सिफारिशों के आधार पर इस समिति की सिफारिशों के आधार पर हैदराबाद को 10 वर्षों तक, ब्रैकेट में लिखना 2 जून 2024, 10 वर्षों तक दोनों राज्यों की राजधानी बनाने का प्रावधान रखा गया। दोनों राज्यों की राजधानी बनाने का प्रावधान रखा गया। क्लियर? आइए अब देखिए, अब आपके सामने है स्थिति है, 2 जून तो चला गया, तो अब आप लिख दीजिए वर्तमान स्थिति। वर्तमान स्थिति लिख दीजिए, पहला लिखो, हैदराबाद केवल तेलंगाना की राजधानी है। केवल तेलंगाना की राजधानी है। चले आइए, तो फिर अब आंध्र प्रदेश की राजधानी कौन सी है उसको थोड़ा सा समझ लीजिए। देखिए, 2 मिनट मेरी बात सुन लीजिए। आंध्र प्रदेश में क्या है, 2 पार्टियों का प्रभाव चलता है, ठीक है। वहां कांग्रेस बीजेपी टाइप में नहीं है। आंध्र प्रदेश में आप कह सकते हो कि 2 दल है या 2 पार्टियां हैं। एक का नाम है YSR कांग्रेस पार्टी, नाम है इसका, ठीक है ना। आगे YSR CP लिखा जाता है, ठीक है। इसको ऐसे भी कह सकते हैं, YSR CP। एक ये पार्टी है, ठीक है। कभी नाम सुना हो जगमोहन रेड्डी, ठीक है ना, वो इस पार्टी के हैं। तो आपने देखा होगा कभी जगमोहन रेड्डी आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बन जाते हैं, और कभी बन जाते हैं चंद्रबाबू नायडू जो वर्तमान में है। तो दूसरी जो पार्टी है वो है तेलुगु देशम पार्टी। तो ये जो पार्टी है, इस पार्टी में तो जो संबंध है वो जगमोहन रेड्डी जी का है, और जो तेलुगु देशम पार्टी है ये चंद्रबाबू
नायडू की पार्टी है, ठीक है ना, जिसने गठबंधन के तहत केंद्र में सरकार बनाई है। शायद आप समझ गए होंगे। देखो, दोनों में पार्टियां आती जाती रहती, अपने अपने बात करते रहते हैं। चंद्रबाबू नायडू या तेलुगु देशम पार्टी ये कहती है आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती, ये कहते हैं, ठीक है। लेकिन जैसे ही इनकी गवर्नमेंट आई, इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा नहीं, आंध्र प्रदेश की जो राजधानी है ना, वो 3 होगी, 3 राजधानी। क्या नाम दिए? इन्होंने नाम दिए अमरावती, कर्नूल, विशाखापट्टनम, ये 3 नाम दिए। जो अमरावती है, ये जो होगी, ये आंध्र प्रदेश की विधायी राजधानी होगी। कर्नूल जो होगी, ये आंध्र प्रदेश की न्यायिक राजधानी होगी, जुडिशियल कैपिटल ऑफ आंध्रा। विशाखापट्टनम जो है, ये आंध्र प्रदेश की प्रशासनिक राजधानी होगी, ठीक है। अब ये मामला चल रहा है, दोनों में ठन गई। ये कहता है अमरावती, ये कहता नहीं, कर्नूल और विशाखापट्टनम भी है। तो जब फिर इनकी सरकार आई, तो इन्होंने कहा नहीं नहीं, ये कुछ नहीं है, अमरावती, ठीक है। अब आपको थोड़ा सा ये ध्यान रखना है, हो सकता है आने वाले समय में ये कुछ क्या हो जाए। ये जो है मामला, ये सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। ये इसको कोर्ट में चैलेंज किया गया, सुप्रीम कोर्ट में ये विचाराधीन है। तो अब मुझे आप एक अंदाजे के आधार पर बताओ कि वर्तमान में आंध्र प्रदेश की राजधानी कौन सी है? अमरावती, ठीक है ना। लेकिन विवादों के साथ क्वेश्चन आ जाए कि आंध्र प्रदेश की राजधानी कौन सी है, तो अमरावती। कल क्या होगा, कोर्ट क्या डिसीजन देता है, ये भविष्य के गर्भ में है। तो मैंने आज तक आपको जोड़ दिया है, आप इसी हिसाब से आपको ध्यान रखना है। मैं यहां लिख देता हूं, वर्तमान में आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती। 2 चीजें मैं आपको और बताना चाहूंगा, वैसे बताई भी हुई है कि आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य है, ठीक है ना। अक्टूबर 1953 में भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश पहला राज्य बना। उसको मैं बताए बगैर आगे नहीं बढ़ सकता, इसलिए मैं कुछ चीजें नोट डलवा रहा हूं, वो गांठ बांध देना। अक्टूबर 1953 आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर पहला राज्य बना, ठीक है। अब यहां जो इसकी राजधानी थी, ये भी कई बार पूछी गई है, ध्यान रखना। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि आंध्र प्रदेश की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? कर्नूल, ठीक है ना, कर्नूल बनी थी। फिर 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम आया, फिर इसको व्यवस्थित किया गया, ठीक है। तो 1956 में जो राजधानी बनी थी, वो क्या बनी थी? हैदराबाद। ये देखो बेटा, आपको जो बता रहा हूं ध्यान से, राजधानियों में परिवर्तन हुआ है। तो आंध्र प्रदेश की पहली राजधानी कौन सी थी? कर्नूल। इस पे क्वेश्चन ऐसे आया है कि आंध्र प्रदेश की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी, जो 53 में बनी। 56 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम आया, कराया हुआ है फजल अली की अध्यक्षता में। याद कीजिए, पुनर्गठन आयोग गठित हुआ था।
उसकी सिफारिशों के आधार पर ये कानून बना था, 7वां संविधान संशोधन हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशन में करते हैं हम इसको। तो 56 में हैदराबाद बनी। अब आज देखिए, आज आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद नहीं है, लेकिन कभी थी। तो थोड़ा सा आप कॉमन सेंस लगाइए। क्या आपको नहीं लगता कि आपके ये क्वेश्चन आ सकता है कि हैदराबाद आंध्र प्रदेश की राजधानी कब बनी थी? अंदाजा लगाइए। आप में मैं क्षमता डेवलप करना चाह रहा हूं। ऐसे ही बनते हैं क्वेश्चन। हो सकता है ये ना पूछे कि वर्तमान कौन सी राजधानी है, आपसे पूछ ले कि हैदराबाद कब बनी थी। तो 56 में पुराने पेपर उठा के देख लीजिए, आप अपने लाडली ल्यूसेंट में देख लो, ये क्वेश्चन पढ़ा मिला है। आंध्र प्रदेश की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? कर्नूल। आया भाई ये, ठीक है। भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश कब बना था? 53 में। और ये तो मैं कहता हूँ सदाबहार क्वेश्चन है। भाषा के आधार पर बनने वाला भारत का पहला राज्य है, प्रथम भाषाई राज्य, ऐसे लैंग्वेज इस्तेमाल करके ये क्वेश्चन पूछते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात बताई है मैंने। अब ये कोर्ट में विचाराधीन है। जिस दिन इसका डिसीजन आएगा उस दिन आप अपने आप समझ जाओगे भी मामला क्या है ये, ठीक है। और BN श्री कृष्णा समिति, ये छुपा हुआ क्वेश्चन है। ये छुपा, हर किसी का ध्यान नहीं जाएगा कि हैदराबाद 10 वर्षों तक तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की राजधानी बनेगी। ये रिपोर्ट किसने दी थी, सिफारिश किसने की थी? BN श्री कृष्णा समिति ने। हो सकता है आपसे ये भी पूछ ले कि तेलंगाना राज्य अस्तित्व में कब आया? 2 जून 2014 को। क्योंकि आप जब SSC के पुराने पेपर देखते हैं, बना हुआ है उत्तराखंड कब बना था, पेपर उठा के देख लीजिए, बना हुआ है। वो किसी न किसी रूप में चर्चा में रहते हैं, इस कारण से वो पूछ लिया, ठीक है। चलिए जी, आज इतनी ही बात करेंगे।